हेलो एवरीवन, यहाँ वही हमें स्टेट के पेपर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर AC एक स्पर्श रेखा है। त्रिभुज OAC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो OCA का मान होगा। अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज कह दिया, इसका मतलब जो स्पर्श रेखा है वो ये वाला बिंदु A है या कि ये A है। तो हम एक बार दोबारा बनाते हैं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओ वृत्त का केंद्र, ये स्पर्श रेखा जो स्पर्श करके निकलती है, ये मान लिया A है और ये मान लिया C है। OAC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और जब ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? वृत्त की रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। अब ये क्या कह रहे हैं? OCA का मान होगा। OCA ये वाला कौन पूछे अपने से? ये वाला। तो हमें पता है जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये कौन क्या है? 90 डिग्री है। ये 90 है और ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज और ये, तो हमें ये वाला फाइंड करना है, OAC। अच्छा, तो ये A यही होगा। OAC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये और ये क्या है? बराबर है। ये जब बराबर है तो हम इस कोण को X और इस कोण को भी X ले लेते हैं। मतलब ये इस तरह से जो बन गया, इस तरह से ये 90 और ये X, ये X। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 90 + x 2x 180। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 90। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 45। x इज इक्वल टू आ जाएगा 45। ये क्वेश्चन द्वारा हम देखते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु A पर AC एक स्पर्श रेखा है। तो AC एक स्पर्श रेखा यही है बिंदु A पर, मतलब ये जो A है वो स्पर्श बिंदु है। तो ये 90 डिग्री है, ये X है, ये X है, ये और ये भुजा बराबर दी हुई है, क्योंकि हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। जब सब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए हमने इसको भी X ले लिया और इसको भी X ले लिया। ठीक है। अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 90 + x इज इक्वल टू होता है 180। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू हो गया 45। ये भी 45, ये भी 45। तो जो OCA है वो क्या है? 45 है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, ये वाला। 1 से 31 के मध्य स्थित सम संख्याओं का योगफल है। सम संख्याएं हम जानते हैं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, वो सम संख्याएं कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो हम ये 10th लेवल का क्वेश्चन 10th लेवल वाली समांतर श्रेणी लगा दें, या हम उनके सूत्र याद कर लें, फॉर्मूला याद कर लें। तो हम यहाँ पे एक बार समांतर श्रेणी से करने का प्रयास कर रहे हैं। n पदों का योग, ये अब हमारे पास श्रेणी बन गई इतनी पूरी। इनका योग पूछे है ना आपसे, योग। तो SN बराबर n/2 A + L। n क्या है? पदों की संख्या। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया SN बराबर 15/2। A क्या है? प्रथम पद हमारा है 2, अंतिम पद है 30। तो 15/2 × 32, ये हो गया 16। 15 × 16 क्या हो गया? 16 पंजे 80, 0 हासिल आई 8, 16 कम 16, 8 2 16, 8 24, 240 आ जाएगा हमारा राइट आंसर।